हाय एवरीवन, मोहन फिजिक्स एकेडमी जेईई मेंस 2025 के पीवाईक्यू एंड सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों ने सवाल सेलेक्ट किया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट से। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। एन इनफाइनाइट वायर हैज ए सर्कुलर बेंड ऑफ रेडियस ए एंड कैरिंग करंट आई एज शोन इन फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन ओ ऑफ आर्क इज गिवन बाय। हमें एक कन्फिग्रेशन दिखाया गया है जिसमें से हमसे पूछा गया किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपने को दिख रहा है कि अपने को तीन डिफरेंट वायर दिख रहे हैं, दो स्ट्रेट वायर और एक सर्कुलर। ठीक, तो मैं इन सबको नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसको 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ और इसको 3 वायर दे देता हूँ। ठीक है, वायर 3 क्लियर। तो चलिए देखते हैं अब वायर 1 की वजह से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग राइट हैंड पाम रूल। प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड पाम विल शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब को अगर हम इधर प्लेस करेंगे तो B1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा एट पॉइंट O, वो कहाँ आएगा, इनसाइड आएगा। ठीक है, तो B2 की वजह से भी देखते हैं। तो B2 की वजह से जो आएगा मैग्नेटिक फील्ड वो कितना आएगा, 0। क्यों? क्योंकि एंगल बिटवीन द पोजिशन वेक्टर एंड R, पोजिशन वेक्टर जिसको मैं बोल रहा हूँ, और ये करंट एलिमेंट है, उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। क्यों मैं ऐसा बोला, समझ में आया कि आपको? आइडियल एंड पोजीशन वेक्टर के बीच एंगल कितना, 0 होगा। ठीक, इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B2 की वजह से 0 होगा। ठीक, अब 3 की वजह से देखते हैं। तो 3 को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर 3। कर्ल योर राइट हैंड को ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग। कर्ल योर फिंगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो B3 की वायर 3 की वजह से जो मैं B3 बोल रहा हूँ वो भी मेरे को समझ में आ रहा है कहाँ पे है, इन साइड के डायरेक्शन में ही है। क्या ये बात समझ आया क्या? ठीक है, अब कितना है वो बात करते हैं। तो किसी भी स्ट्रेट वायर की वजह से, लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लिखते हैं वो कितना लिखते हैं, फाइनाइट हो तो म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा बीटा क्या है, जिस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है उससे और जिस एंड तक हमें फाइंड करना है उसके बीच का एंगल है। बात समझ में आ रहा है क्या? ये बेसिकली अल्फा और बीटा अपने को समझ में आया क्या है। तो अगर मैं वायर 1 की बात करूं तो वायर 1 की बात ये है, तो यहाँ पर ये वाला हम लोग एंगल देखेंगे। ठीक है, और दूसरा जो बीटा है वो खुद यही हमारे लिए ए है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 0 है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट के लिए 90 और बीटा हो जाएगा 0। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर 1 कितना आ जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ V1 को। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई, और डी की जगह ए है और ये 1, sin 90 की वैल्यू 1। ठीक है, तो B2 सर्कुलर है, सॉरी B2 अपने को दिख रहा है उसका तो 0 है। तो B3 कितना है वो देख लेते हैं। B3 सर्कुलर आ रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखते हैं, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई बाई रेडियस, जो भी वायर का रेडियस होगा, इनटू फाई। फाई क्या, एंगल जो भी है इन रेडियन में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना रेडियन दिख रहा है अपने को, ये पूरा ये कितना है, ये 3 पाई बाई 2 है। तो मैं कितना लिखूंगा यहाँ पे एंगल, देखिए, और रेडियस कितना ए ही है, तो म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू 3 पाई बाई 2, और वो भी अंदर है। तो अब मुझे बी नेट चाहिए सेंटर पे, तो बी नेट कितना हो जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3। मैं सीधे जोड़ दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि सबका डायरेक्शन सेम है। तो ये कितना हो जाएगा, B1 हम ऊपर लिखे हुए हैं म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, एक मिनट, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई बाई ए। ठीक है, प्लस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, सर्कुलर आर्क की वजह से, एक की वजह से तो 0 है, ये कितना हो जाएगा, आई बाई ए इंटू 3 पाई बाई 2। तो दोनों को जोड़ देंगे, एक का तो 0 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए कॉमन निकाल लेते हैं, ये बचेगा अंदर कितना, 1 प्लस 3 पाई बाई 2, वो भी इनसाइड के डायरेक्शन में, अगर डायरेक्शन के साथ पूछता तो। ठीक है, तो बी नेट कितना, कौन सा ऑप्शन देखिए हम लोग देखते हैं, 4th इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप मैं आपको बातें समझा पाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।